नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लाल किताब के वर्षफल देखने की एक और विधि बता रहा हूं, जो मैं पहले एक तरीका आपको बताया था एज पर लाल किताब का वर्षफल देखने का, कि वर्षफल चार्ट से जब आप वर्षफल बनाते हैं उसके बाद आप जो ग्रह प्लेस करते हैं उन ग्रहों को देखने का तरीका क्या है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। दोस्तों, वर्षफल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है लाल किताब में कि आपने अपनी जन्म कुंडली उठाई और वर्षफल चार्ट लिया और रनिंग ईयर को आपने उन पर्टिकुलर घरों में रख दिया जहां जहां वो चार्ट हमें बता रहा है। इसके अलावा भी पंडित जी ने लाल किताब में वर्षफल देखने की विधियां बताई हैं, तरीके बताए हैं। दोस्तों, उनमें से एक तरीका और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं लाल किताब की छोटी छोटी बारीकियां आपके साथ शेयर करूं, मगर पूरा जानकार होने के लिए आपको खुद लाल किताब पढ़नी पड़ेगी और इसमें अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। कोई आपको पकी पकाई परोस कर खीर नहीं देगा। आपका अपना इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। आपको अपने जो है पता होना चाहिए कि आपके साथ जो आपका टेवा देख रहा है वो आपको सही गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। हर फील्ड में जब भी किसी और फील्ड में जाते हैं तो नॉलेज लेते हैं, ऐसी एस्ट्रोलॉजी में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक तरीका पंडित जी ने हमें बताया है कि आप अपनी जन्म कुंडली अपने पास रखिए और उसके बाद आपका जो रनिंग ईयर चल रहा है, जो करंट ईयर आपका चल रहा है, उस करंट ईयर में कौन सा ग्रह क्या असर देगा, बिना वर्षफल बनाए हुए कैसे आपको पता लगेगा। जी हां दोस्तों, चौंकिए मत। बिना वर्षफल बनाकर भी आप जो है जन्म कुंडली से ही अपने वर्षफल को लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए एक तरीका पंडित जी ने लिखा है। पंडित जी कहते हैं कुंडली के 12 भाव हैं, 12 पक्के घर हैं जो फिक्स कर दिए हैं कालपुरुष की कुंडली की तरह। खान नंबर 1 को 1 देकर 12 घर घुमा दिए, खान नंबर 12 को 12 पक्की राशि फिक्स कर दी। माफ कीजिएगा। अब पंडित जी कहते हैं कि मान लीजिए आपका 45वां वर्ष चल रहा है और आपने अपने जीवन के 45वें वर्ष का वर्षफल देखना चाहते हैं, वो भी किसी खास ग्रह से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम में ऐसी इच्छा जागती है कि इस साल मेरा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, या इस साल मेरे बेटा होगा कि नहीं होगा, या इस साल मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ऐसे बहुत से सवाल, इस साल मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं। पर्टिकुलर उन जानदार चीजों को देखने के लिए, उन इवेंट को देखने के लिए आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। इससे भी आपको काफी सहायता मिलेगी। इसमें होता ऐसी है कि खान नंबर 1 जो है, इसके लिए पंडित जी ने एक संख्या दी है कि आप अपनी उम्र को खान नंबर 1 के ग्रह के समय, अगर आपने खान नंबर 1 का ग्रह का असर देखना है 45वें साल में, तो खान नंबर 1 को आपने 12 से भाग देना है, डिवाइड करना है। खान नंबर 2 का अगर आपने असर देखना है 45वें साल में, तो आपको खान नंबर 2 11 से भाग देना है, डिवाइड करना है। इसी तरह 3 को 10 से डिवाइड करना है। और जो खाना नंबर 4 से लेके 9 तक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन खानों को इन्हीं अंकों से आपके उम्र को डिवाइड करना है। यानी कि खान नंबर अगर 6 का हाल देखना है, वहां के जानदार चीज का हाल देखना है, वहां जो ग्रह बैठा है वो कैसा असर देगा, उसका हाल देखना है, तो आपको उम्र के 45वें साल खान नंबर 6 को 6 से ही डिवाइड करना होगा। 45 डिवाइडेड बाई 6, 6 सते 42, बैलेंस बचा 3। यानी कि 45वें साल आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह खान नंबर 6 में था उसका हाल आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए वहां चंद्र था 6 में बैठा, और आप देखना चाहते हैं कि इस 45वें साल में आपको आपका चंद्र कैसा फल देगा। अब आपने क्या करना है, 45 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 सते 42, बैलेंस बचा 3, बाकी बचा 3। उस 45वें साल में आपको वो ग्रह
जो चंद्र हम देख रहे हैं वो उस साल आपको खाना नंबर 3 का असर देगा, जन्म कुंडली का खाना नंबर 3 का असर देगा। ठीक है। अब आप 3 में चंद्र बिठाकर जो भी फलादेश आपको आता है, आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, वो फलादेश आप चंद्र के ऊपर लगाकर आप इस तरह 45वें साल चंद्र का हाल देख सकते हैं। अब एक सवाल यहां आप सबके मन में ये आ रहा होगा कि किसी भी अंक को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अगर कोई अंक बच जाता है, जैसे अभी 3 बचा है ना, अभी 3 बचा, तो हमने खाना नंबर 3 में जाकर देखा तो वहां ग्रह बैठा हुआ है। हमने उस ग्रह का हाल, खाना नंबर 3 को चंद्र का हाल डाल के हमने देख लिया। अब यह भी हो सकता है कि जब खाना नंबर 3 बचा तो वो जो ग्रह, वो जो खाना जन्म कुंडली में 3 का था वो खाली है, वहां कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ, वो खाली है। तो अब खाना नंबर 6 का ही असर, जिससे आपने डिवाइड किया, जहां चंद्रमा आपका बैठा था, खाना नंबर 6 का ही असर देगा। अब वहां जो खाना नंबर 6 का असर लिखा है, मिल रहा है, वो असर उस साल बरकरार रह सकता है। अगर वहां कोई ग्रह, जो अंक बचा है वहां कोई ग्रह है, जैसे 3 बचा, 3 में कोई ग्रह है, अब चंद्रमा जो है वो उस बैठे हुए घर का जो ग्रह है उसका भी असर देगा और खुद चंद्र का भी असर अपना मिलाएगा। अब इसके लिए पंडित जी कहते हैं कि ज्योतिष में हर ग्रह के देखने की जो ताकत है ये दर्जा दृष्टि कहलाती है। जी हां दोस्तों, वर्षफल में भी इसका जिक्र है कि जो 12 घरों की जो दृष्टियां हैं या ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, वो दृष्टियां ज्योतिष में अपना असर एक दूसरे में मिलने मिलाने का काम करती है। कोई असर घर में मिला देता है, कोई ग्रह में मिला देता है, कोई दोनों में मिला देता है। तो जब ऐसी स्थिति आए, जो आपने चंद्र 6 में रख के डिवाइड करके 3 खाली था, आपने वहां पर जो है ग्रह बिठाकर उसका फलादेश देख लिया, उस वर्षफल में जो आपके पास वर्षफल है, सभी ग्रहों को आप उन खानों से डिवाइड करके भी पूरे वर्षफल को 9 के 9 ग्रहों का हाल आप देख सकते हैं। आपके पास चार्ट नहीं है, लेकिन 45वें साल आप बृहस्पति का हाल देखना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली में देखिए बृहस्पति कहां बैठा है। बृहस्पति बैठा है 4थे भाव में और उम्र का आपका 45वां साल चल रहा है। तो आपने 4थे भाव को 45 से जब भाग दिया तो आपको 11 चौक 44, 11 से वो गया, 1 बच गया, 1 बच गया। यानी कि अब खाना नंबर 4 का जो बृहस्पति है उस साल खाना नंबर 1 का असर देगा। अब 1 में जो ग्रह बैठा है, जो उसकी तासीर है, वो सारी आपने बृहस्पति के साथ जोड़कर अपने फलादेश तैयार करना है। और यकीन मानिए ये फलादेश आपको सबसे ज्यादा सटीक मिलेगा, ये भी मेरा दावा है लाल किताब के माध्यम से। जी हां दोस्तों, ये आम एस्ट्रोलॉजर के पास ये विधि नहीं है। आम एस्ट्रोलॉजर, हर बंदा चाहता है कि फास्ट फूड मिले, एकदम चार्ट है उसके भरा और आपको फलादेश बता दिया, लेकिन कई बार आपके साथ वो फलादेश मैच नहीं करता, कई बार वो उपाय मैच नहीं करते। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि जो वर्षफल की विधि है उसको देखने का अजीब तरीका है, उसको समझने का अजीब तरीका है। इसके लिए हम सबको मेहनत की जरूरत है। जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना फल मिलना ही मिलना है। मेहनत आपकी कभी भी खाली नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आप इस विधि से भी एक बार अपनी रनिंग ईयर को ग्रहों के खानों से डिवाइड करके उस खाने का, उस ग्रह का हाल देखिए, आपके साथ ये हो रहा होगा। और ये बात मैंने कई ग्रुपों में भी बताई है अपने स्टूडेंट्स को, तो मैंने खैर पढ़ाई है, जो कि मैं पिछले 2009-10 से 11 से मैं ये जो है 9 में भी पढ़ा, 10-11 से मैं जो है ये स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। लाल किताब, प्योरली लाल किताब पढ़ाता हूँ। और वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं या इंडिया में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़कर गए हैं और आज अपना रोजी रोटी कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि जो भी सीखते हैं, जो भी लाल किताब पढ़ते हैं, जो भी ज्योतिष करते हैं, इसको एक इस तरीके से प्रोड्यूस कीजिए कि किसी के मन में ये ना हो कि किसी ज्योतिष के द्वारा मैं ठगा गया या मैं ठगी गई। कृपया इस विद्या को बदनाम ना करें। बहुत अच्छी विद्या है, साफ सुथरी विद्या है। उपाय मन की रूह की शांति है। रेखा में मेखा आप लगाने की हिम्मत रखते हैं, लगाइए। ग्रह फल और राशि फल
इसका शक का फायदा आप उठा सकते हैं, उठाइए, लेकिन सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ आप मार्गदर्शन कीजिए। जो आपके पास आया है वो किसी कारण से आया है, कृपया उनका ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने देश को साफ रखें, नियमों का पालन करें, कानून का पालन करें, रेड लाइट जंप ना करें, स्त्रियों का सम्मान करें, एक पेड़ जरूर लगाएं। और दोस्तों, चूंकि मैं बिल्कुल सिंपल सी वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो बनाकर एक ही टेक में मैं सब कुछ बोलकर आपको वीडियो ऐसे ही पोस्ट कर देता हूं। अगर मेरी टंग ट्विस्ट हो जाए, कोई शब्द मेरे से लाल किताब के लिए गलत निकल जाए, उल्टे निकल जाए, सीधे निकल जाए, तो कृपया मेरी गलती को सुधारने का जरूर करें। मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके मुझे बताएं कि ये शब्द आपने शायद आगे पीछे बोल दिया या गलत बोल दिया, कृपया इसे ठीक कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो को में मैं उसको ठीक करके अपनी गलती को मैं मान लूं, क्योंकि पंडित जी कहते हैं गलती बतलाने वाला ही आपका मददगार दोस्त होगा। खुश रहो, आबाद रहो, मालो जान बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी खुद देगा, नेकी तुम करते चलो। धन्यवाद।